हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो जो भी कॉस्ट होगी नोटबुक की वो ट्वाइस होगी कॉस्ट ऑफ पेन से। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कॉस्ट है नोटबुक की वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन की। सो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन उसको हम कह देते हैं वाई इज रुपीज वाई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है नोटबुक का प्राइस ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन से। तो इक्वेशन ऐसे बनेगी दोस्तों, कॉस्ट ऑफ पेन कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। पेन हमने क्या लिया वाई। तो देखिए इक्वेशन बन गई x इक्वल्स टू 2 इंटू वाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉस्ट ऑफ पेन लेते हैं, मान लीजिए 5 रुपीज, तो 5 इंटू 10 इज 5 इंटू 2 इज 10। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, है ना। तो हमको यही बोला गया है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अगर 5 रुपए का पेन है तो 10 रुपए की नोटबुक हो जाएगी। 10 रुपए का पेन है ना, 10 रुपए का पेन है तो मल्टीप्लाई होगा तो 20 रुपीज की नोटबुक हो जाएगी। तो हमको क्वेश्चन में यही कहा है, तो ये इक्वेशन ऐसी बन गई x इक्वल्स टू 2y, है ना। अब राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल की हमको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो 2y इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, c हमारा 0 ही है इक्वल्स टू 0। तो हम इसको x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 ऐसे लिखेंगे, है ना। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। केस नंबर 1, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 के ऊपर बार। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में। तो हम इसको कर लेंगे 2x प्लस 3y ये इक्वल्स टू में 9.5 है, इस तरफ आ जाएगा क्योंकि ये c है, ये हो जाएगा 9.35 बार इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई ax प्लस by प्लस c की फॉर्म, है ना। तो जहां पे a की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x 2, b है कोफिशिएंट ऑफ y 3 एंड c है माइनस 9.35 बार। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x a होता है, कोफिशिएंट ऑफ y b होता है एंड ये जो वैल्यू होती है ये होती है c, है ना। चलिए केस 2 देखते हैं। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्म ऑलरेडी ax प्लस by प्लस c की स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहां पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x है 1, कोफिशिएंट ऑफ y है माइनस 1 अपॉन में 5 एंड c है माइनस 10। ठीक है, माइनस का साइन जरूर हमको लेना है क्योंकि जब हम यहाँ पॉजिटिव लेते हैं तो हमको माइनस का साइन भी लेना है एंड y के आगे 1 अपॉन 5 आएगा, है ना। केस 3 है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ओके, तो इसको फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 इधर आ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई जहां पे कोफिशिएंट ऑफ x है माइनस 2, कोफिशिएंट ऑफ y है 3 एंड c है हमारा माइनस 6। ओके, इजी है। चलिए केस 4 देखते हैं। केस 4 है x इक्वल्स टू 3y। तो कन्वर्ट कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा एंड c कुछ है ही नहीं तो हम उसको क्या कह देंगे 0 कह देंगे, राइट। क्योंकि 0 लिखने से कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना इक्वेशन में। तो यहाँ पे
कोफिशिएंट ऑफ x है 1, कोफिशिएंट ऑफ y है -3 एंड c है हमारा 0। ओके, इजी है। चलिए केस 5 देखते हैं। 2x इक्वल्स टू -5y, इसको कन्वर्ट करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2x माइनस यहाँ आएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। c कुछ नहीं है तो हम इसको 0 कंसिडर करेंगे, है ना। तो a की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ x 2, b की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y विच इज 5 एंड c यहाँ पे क्या है 0। इजी है। नेक्स्ट केस 6 है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे y हमारा कोई है ही नहीं, तो y को हम क्या ले लेंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये 1 वेरिएबल था, इसको हमने कन्वर्ट करके 2 वेरिएबल की इक्वेशन बना ली, जहां पे कोफिशिएंट ऑफ x है 3, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू हो जाएगी 0, कोफिशिएंट ऑफ y एंड c की वैल्यू है +2, तो हम इसको डायरेक्टली 2 भी लिख सकते हैं। ओके, केस 7 देखते हैं। y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x कोफिशिएंट नहीं है तो हम x को कंसिडर कर लेंगे 0x प्लस y minus 2 equals to 0. A is coefficient of x which is 0, b coefficient of y 1 and c minus 2. Okay, 8th देखते हैं। 5 equals to 2x. Okay, तो यहाँ पे y नहीं है तो हम 0 कर देंगे, इसको वहां ले जाएंगे हम 2x, y कुछ नहीं तो हम इसको y को 0y कर सकते हैं, यानी 5 जब इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। नाउ तो a की वैल्यू हो गई 2 कोफिशिएंट ऑफ x, b की वैल्यू हो गई कोफिशिएंट ऑफ y विच इज 0 एंड c हो गया हमारा -5। इसी के साथ ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है एंड एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।